हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 15 जनवरी को SSC-GT का कोई एग्ज़ाम नहीं था। आज के वीडियो में हम लोग 11 जनवरी में पूछे गए सारे प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट किए जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो प्रीवियस सारे शिफ्ट को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। यहाँ मैंने बहुत सारे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, उसे भी आप जरूर देखिए। कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, इसे चौक एवं संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका होता है CaO, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, या इसे हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। अगर बुझा हुआ चूना का पूछा जाए तो CaOH का होल 2, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, या इसे चूने का पानी भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, कास्टिक सोडा का NaOH, धावन सोडा का Na2CO3 10H2O, कास्टिक पोटास का KOH, जिप्सम का CaSO4 2H2O। इसी तरह सारे फैक्ट आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था एवं कितने सूत्रीय मांगों पर विचार किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था एवं 11 सूत्री मांग पर विचार किया गया था। देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह ब्रिटेन में हुआ था। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, दूसरे में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे, और तीसरे में पुनः कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला प्रश्न है, देखिए, मोहन बगान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है। यह कोलकाता में है। और मोहन बगान एथलेटिक्स क्लब की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम, चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला विटामिन ए होता है, जिसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है। B3 का नियासिन। B5 का पेंटोथेनिक एसिड। B6 का पैराडॉक्सिन। B7 का बायोटीन। 9 का फोलिक एसिड। B12 का कोबालामीन। तो देखिए, जो भी बी पूछा जाए आपसे, आप उसका जवाब दे सकते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल एंड विटामिन की को नेप्थेक्विनोन कहते हैं। देखिए, एक ट्रिक मैंने बनाई है आपको कि अगर आपसे विटामिन A, C, D, E, K का साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो आप याद रखिएगा रेस टू नेपाल। R फॉर रेटिनॉल, A फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, C फॉर कैल्सीफेरॉल, E से कुछ नहीं होता, और 2 से आप टोकोफेरॉल याद रखिएगा, और नेपाल से नेप्थोक्यूनोन। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है हमारा कि गुजराती नववर्ष को क्या कहा जाता है। तो देखिए, गुजराती नववर्ष को, यानी गुजरात में नववर्ष जो होता है, उसे हम लोग वेस्टु बरस के नाम से जानते हैं। और गुजराती नया साल जो है तक कार्तिक माह के प्रतिपदा तिथि को दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। जबकि ईरानी नववर्ष को नवरोज के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में नववर्ष को गुड़ी पड़वा के नाम से, मैथिली नववर्ष को जुड़ शीतल के नाम से जाना जाता है। ये सारे फैक्ट भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का नववर्ष पूछा जाए तो उगादि माना जाता है। केरल को विशु कहा जाता है। देखिए, ये सब फसल उत्सव भी है। कर्नाटक का आपको पूछा जा सकता है तो वहाँ उगादि फसल उत्सव होता है, केरल में विशु होता है। इस्लामिक नववर्ष को हम लोग मुहर्रम के प्रथम दिन मनाते हैं। असम में वैसाखी एवं पुथंडू के दिन नववर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। तो यह दोहा के कतर में हुआ था, और यह 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक चला था। इसमें कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। पहले स्थान पर अर्जेंटीना, दूसरे स्थान पर फ्रांस, और थर्ड स्थान पर क्रोएशिया रहा था, और फोर्थ स्थान पर मोरक्को। सबसे बेस्ट प्लेयर का खिताब न्यूलेन मेसी को गया था, जो अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। आपसे देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 यानी आगामी फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा। तो यह देखिए, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। इसे आप MCA के फॉर्म में याद रख सकते हैं। M फॉर मैक्सिको, C फॉर कनाडा एंड A फॉर अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए कि मेघालय के राज्यपाल कौन है। तो मेघालय के राज्यपाल BD मिश्रा, ये अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड संगमा। यहाँ मैंने कुछ और भी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल लिखे, इसे भी आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, संत श्रीमंत शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं। तो यह सतारिया नृत्य शैली के जनक हैं, जो कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य है।
आइए कुछ हम लोग देखते हैं कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार। भरतनाट्यम के यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी जीडी में पूछा गया है। रुक्मिणी देवी, ये भी पूछा गया आपको। रुक्मिणी देवी अरुंडेल इसका पूरा नाम है, तो आपसे पूछा गया था। मृणालिनी साराभाई, मालविका सरकार। मैंने उतने ही नाम लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड हर शिफ्ट में आपको जनरली ये देखने को मिल सकते हैं, तो इसे जरूर आप पढ़िएगा। कुचिपुड़ी के नृत्यकार कौन कौन है? राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। वहीं अगर कथकली की बात की जाए जो कि केरल का नृत्य है, बल तोल नारायण मेरन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, आनंद शिवरावन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई। ये सारे फैक्ट भी आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर आया था? तो यह सेल्यूकस प्रथम निकेटर जो था मेगास्थनीज का राजदूत बन के आया था। वहीं डायमेकस सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और अगर फाहियान पूछा जाए तो यह एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वैनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और अलबरूनी जो है भारत आया था किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। ये सारे फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखने। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और यह प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। यहाँ मैंने कुछ अनुच्छेद लिए हैं जो कि राष्ट्रपति के से संबंधित हैं, इसे आप जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है? इसका नाम है NBHM, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन का संबंध आपको स्वीट रिवॉल्यूशन क्रांति से है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो पुडुचेरी का है जो कि 1037 है। और सबसे कम पूछा जाए तो ये दमन एवं दीव का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। और अगर भारत के लिंगानुपात की बात की जाए तो वो 943 है। ये सेंसस 2011 के अनुसार है, ये भी ध्यान रखना आपको। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो 395 अनुच्छेद जो है संविधान का अंतिम अनुच्छेद है। प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, कहीं कहीं आपको 470 भी दिखेंगे। तो यह इसलिए क्योंकि संविधान संशोधन जो 105 में, इसके अंतर्गत जो भी अनुसूची आती है उसको ऐड करके आपको 470 है। वहीं 25 भाग एवं 12 अनुसूची है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। यहाँ मैंने सारे पंचवर्षीय योजना की अवधि को डिस्कस किया है। और अगर आपको इसके फुल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड मात्र 5 मिनट में सारे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। एक भी प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं होगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो गन्ना से होता है। देखिए अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की हवा 20,000 से 50,000 की ऊंचाई पर जो गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, उस हवा को क्या कहते हैं? उसे हम लोग धारा को जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होता है? तो यह राजस्व बजट में। देखिए अगला प्रश्न है, 1992 ईस्वी में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सोनल मानसिंह थे। अभी ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम से। वहीं 1924 में भारत रत्न किन्हें मिला था? सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और चंद्रशेखर वेंकटरमन को। आप इसे ट्रिपल R के थ्रू भी याद रख सकते हैं। 2001 में भारत रत्न किन्हें मिला था? लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को। और 2014 में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला था जो सबसे कम उम्र के थे। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। वहीं अगर आपसे पूछा जाए संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे हैं। ये सारे फैक्ट आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से। अगर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात की जाए तो यह 1977 से इसकी शुरुआत हुई थी। कोर्ट, नेट, फॉल्ट, डबल फॉल्ट, क्रॉस शॉट, ये सब जो है बैडमिंटन में उपयोगी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के कुल क्षेत्रफल की तुलना में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 2.4% है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह आपको है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम क्या है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है, रुक कर चल अब आगे भीड़ है।
रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। तो आप इसे देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप कमेंट में भी मैं पिन कोड दूंगा, वहाँ से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।